बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए एक प्याली गेहूं का आटा लिया है। अभी डाल देंगे इसको बड़े वाले बर्तन में। नमक टेस्ट के मुताबिक डाल देंगे। गेहूं का आटे से लच्छा पराठा बनाएंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे, को गूंद लेंगे। इस तरह से घी डाला है, चाहे तो आप तेल भी डाल सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे आटे को। बहुत पतला नहीं, एकदम गाढ़ा भी नहीं गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे आटे को। हम इस तरह से गेहूं के आटे को गूंद लेंगे। ये रहा, आटे को अच्छे तरह से गूंद लिया है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट ढक के रेस्ट करने रख देंगे। और आटे को बेल लेंगे। ये रहा सूखा आटा, इधर रख देंगे। तख्ते पे थोड़ा सा घी डालेंगे, इसको हाथ से मिलाएंगे। ये रहा गूंदा हुआ आटा, इसको लेकर तख्ते पर इस तरह से 2 मिनट नरम कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से बनाएंगे तो लच्छेदार पराठा बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ये अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। इसके पेड़े बनाएंगे, बहुत बड़े भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं। इस तरह से बना लेंगे। ये रहे 3 पेड़े बना लिया है। अभी हम इसका पराठा बनाएंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। अभी इसको साइड में रख देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर रोटी को बेल लेंगे। रोटी चिपकना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर बड़ी रोटी बेल देंगे। अभी इस तरह से बड़ी बेलेंगे रोटी। ये रही रोटी, इतनी बड़ी बेल दिया है। बड़ी बेलेंगे तो पराठा अच्छा होगा। एक घी 1 चम्मच डालेंगे, इसको ज़्यादा मेल्ट नहीं करेंगे। इस तरह से लगाएंगे सारे रोटी पर, इस तरह से भर के। भर के लगाया है सारा रोटी पे, सारी रोटी पे घी लगाया है। अभी सूखा आटा डाल देंगे, किनारों पर भी डालेंगे अच्छी तरह से। ये रहा लाल मिर्च का पाउडर, इस पे डालेंगे थोड़ा थोड़ा। लाल मिर्च डालेंगे तो पराठा भी बहुत अच्छा बनेगा, अलग ही फ्लेवर आएगा। इस तरह से कटा हुआ हरा धनिया, अभी पराठे को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी इसी तरह से उठा लेंगे। इस तरह से पराठा इस तरह से ऐसा कर देंगे। करके इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे।
इस तरह से इसका जो हिस्सा है इसको अंदर की तरफ डाल देंगे। इस पराठे को बेल लेंगे। ये रही कलौंजी। कलौंजी डालेंगे तो पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से ऊपर डाल देंगे। अभी इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे नीचे। इस तरह से बेलेंगे, हल्के हाथ से, बहुत जोर भी नहीं। फिर अच्छी तरह से फूलेंगे। अब इस तरह से बना लिया है पराठा लच्छेदार। देखिए इस तरह से। अभी इसको ट्रे में लेकर डालेंगे, रखेंगे और दूसरा वाला भी बनाएंगे। मैंने एक तवा लेकर गरम करने के लिए रख दिया था। ये तवा अच्छी तरह से गरम हो गया है। डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डाल के डाल देंगे पराठा। ये बेला था, धीमी आंच पे सेकेंगे। अभी पराठे को पलटाएंगे। इस तरह से लच्छे खुल रहे हैं पराठे के। बहुत मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे, मीडियम बना लेंगे। और घी लगाएंगे। मेल्ट करके रख दिया था घी। पराठे को पलटा लेंगे। काफी अच्छी तरह से सिक गया है। इसके लच्छे भी अच्छी तरह से खुले हैं। देखिए किस तरह से खुल रहे हैं लच्छे। अभी इसको सर्व कर देंगे। दूसरा वाला भी बना पराठा, इसको भी सर्व कर देंगे। एकदम परफेक्ट बन गया है। इस तरह से बनाएंगे आप जरूर। किस तरह से लच्छे खुल गए हैं पराठे के। सब सब्जी खीमा रोटे करके खाएंगे तो लच्छे एकदम खुल जाएंगे। ये रहे लच्छा पराठा। अभी इसको खाएंगे सब्जी के साथ, खीमे के साथ तो खाएंगे खीमे के साथ। बहुत ही मजेदार बन गया है पराठा। लच्छेदार पराठा आप सब्जी के साथ, दाल के साथ, खीमे के साथ, जो भी सालन के साथ खाएंगे बहुत ही बेहतरीन लगेगा। आप भी जरूर बनाइए लच्छेदार पराठा। गेहूं के आटे में बहुत ही बेहतरीन बनता है। चाहे तो आप मैदे के आटे में बना सकते हैं, गेहूं के आटे में। आप भी इस लच्छेदार पराठे को जरूर बनाइए। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन बनेगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बताइए। मेरी रेसिपी को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।